श्री हनुमान जी ने तो दोनों की ओर संकेत किया। हनुमान जी श्री सीता जी के पास जब जाते हैं तो उन्मुक्त भाव से स्वतंत्र होकर के जाते हैं, और रावण की सभा में जाते हैं तो बंध के जाते हैं। ये दो दृश्य है, बड़ा अद्भुत। हनुमान जी चाहे तो बिना बंधे भी जा सकते हैं, पर रावण की सभा में बंध करके गए। और तब हनुमान जी ने बड़ा सुंदर संकेत दिया, क्या कि जब स्वतंत्रता का अनुभव हो तो हनुमान जी के समान हम अपने जीवन में क्रम स्वीकार करें, और जब परतंत्रता का अनुभव हो तो दोनों का सदुपयोग किया जा सकता है। स्वतंत्रता का भी सदुपयोग आप कर सकते हैं और परतंत्रता का, और दोनों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। स्वतंत्र बनकर के व्यक्ति उच्छृंखल भी बन सकता है, मनमाना आचरण कर सकता है। बल्कि विचित्र व्यंग ये है कि जब हनुमान जी रावण की सभा में गए तो दृश्य दिखाई क्या दे रहा कि रावण स्वतंत्र है और हनुमान जी परतंत्र है। रावण सिंहासन पर बैठा हुआ है और रावण आदेश देता है मेघनाथ को कि इस बंदर को पकड़ ले आओ। हनुमान जी नाग पास में जकड़े हुए हैं और जकड़े हुए हनुमान जी रावण की सभा में खड़े। विचित्र दृश्य था। हनुमान जी है शंकर जी के अवतार और शंकर है मुक्ति के देवता। दिखाई ये पड़ा कि मुक्ति का जो देवता है वो तो बंधन में जकड़ा हुआ है, और जो मूर्तिमान मोह के रूप में साकार मोह का रूप है रावण, वो स्वतंत्रता से सिंहासन पर बैठा हुआ। पर सत्य क्या है? सत्य यह है कि रावण जैसी स्वतंत्रता रावण के जीवन में भी है। रावण के जीवन में भी यह पक्ष रहा कि रावण ने जब भी जो चाहा, जो संकल्प किया, वो पूरा हो गया। रावण अपने जीवन में महानतम पुरुषार्थी था और उसको जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होती गई। लेकिन रावण ने उस स्वतंत्रता का जो उपयोग किया वो कितना घातक हुआ। रावण के जीवन में तो ऐसा लगने लगा कि रावण ने निर्णय किया कि सीता जी को चुरा करके ले आना है, तो उसमें भी सफल हो गए। पर इसका अर्थ ये है कि यदि आप स्वतंत्र अपने को समझ करके, या अगर हमारा संकल्प सचमुच सत्य होता है, साकार होता है, और हम इस प्रकार का संकल्प करें जैसी कि वृत्ति रावण के अंतःकरण में आई, तो ये स्वतंत्रता ही रावण के जीवन में विनाश का कारण बन गई। और उसका अभिप्राय है कि रावण बाहर से स्वतंत्र, जिसको स्वतंत्र के रूप में जो दिखाई देता है, स्वतंत्रता और उच्छृंखलता पर्यायवाची नहीं है। तो अगर मनुष्य स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो वो उच्छृंखल हो जाता है रावण के समान, और अंततोगत्वा उसकी ये स्वतंत्रता जो है उसके लिए बड़ी महंगी सिद्ध होती है, अकल्याणकारी सिद्ध होती। और दूसरी ओर श्री हनुमान जी महाराज ने का दोनों जीवन के दोनों पक्षों को प्रकट किया। वे तो वस्तुतः संसार के जीवों के कल्याण के लिए ये दोनों पक्ष प्रस्तुत करते हैं। क्या यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप समुद्र को पार कीजिए। आप स्वतंत्र हैं तो मेघनाथ को जीतिए, मेघनाथ का परित्याग कीजिए। आप स्वतंत्र हैं तो सुरसा पर विजय प्राप्त कीजिए, सिंहिका पर विजय प्राप्त कीजिए, और अंत में उसका सबसे बड़ा सदुपयोग यह है कि अशोक वाटिका में जहां पर जगत जननी सीता है, वहां तक पहुंच करके उनका साक्षात्कार करें और उनसे वरदान प्राप्त करके कृतकृत्यता का अनुभव करें। का ये साधना का एक क्रम। स्वतंत्रता है जीवन में तो देहाभिमान से मुक्त हो, प्रलोभन से मुक्त हो, लोकैषणा से मुक्त हो, ईर्ष्या से बचे, प्रवृत्ति से बचे, और इन सारी प्रवृत्तियों पर विजय पाने में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करें, और अंत में भक्त देवी के चरणों में पहुंच करके
उनके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन में पूर्णता का अनुभव करें, एक पक्ष। और उसके पश्चात श्री हनुमान जी ने मां से कहा कि मां मुझे बड़ी भूख लगी हुई, और मां ने आदेश दिया कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने वाटिका का फल खाया और वाटिका के वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ कर दिया। बाद में बंदरों ने हनुमान जी से पूछा कि आपने मां से आज्ञा जो मांगी थी वो तो इतनी ही मांगी थी कि सुनो मां तुम वही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। तो अब फल खाया तो मां की आज्ञा से, पर बाग आपने किसकी आज्ञा से उजाड़ा? और यदि आपने मन से करना था तो जैसे बाग उजाड़ दिया वैसे फल खा लेते, उसमें पूछने की क्या बात? हनुमान जी ने कहा मेरे मन में तो फल खाने की ही इच्छा थी, पर बाद में बाग कैसे उजड़ गया? बोले वो उस बाग के फल खाने का ये फल था कि मैंने बाग को उजाड़ दिया। क्या इसका अभिप्राय? हनुमान जी का अभिप्राय ये है कि मां की कृपा से जब मोह की वाटिका में भी दिव्य फल मिल जाए, ये अद्भुत बात है। भक्ति का ये चमत्कार है। हनुमान जी ज्ञान की वाटिका में तो बड़े मधुर फल होते ही, भक्ति की वाटिका में तो बड़े मधुर फल होते ही, कर्म की वाटिका में मधुर और कड़वे दोनों फल होते हैं। लेकिन ये तो रावण की वाटिका है, मोह की वाटिका है। तो मोह की वाटिका में भी मधुर फल हो सकते हैं, इसका सूत्र श्री जगत जननी सीता ने दिया। उन्होंने ही कहा कि रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करो और इस वाटिका में भी फल तुम्हें मिलेगा। और सचमुच उसका अभिप्राय है कि वो वाटिका का हनुमान जी के लिए तृप्ति देने वाली। और मां ने जब ये कह दिया तो मानो हनुमान जी ने प्रसाद के रूप में उस फल को ग्रहण किया। और जब कोई व्यक्ति प्रसाद के रूप में फल ग्रहण करेगा तो उसका फल क्या है? बस वही जो हनुमान जी ने किया। इसका अभिप्राय यह है कि अगर उस वाटिका का मधुर फल खाने के बाद भी मोह की वाटिका जैसी की तैसी बनी रह जाए तो आपने स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं किया। तो इसका अर्थ ये है कि एक बार तृप्ति करने के बाद फिर हनुमान जी ने कहा इस वाटिका को, मोह की वाटिका में सबको तो मधुर फल मिलते नहीं, ये तो मां की कृपा थी, इस वाटिका को तो उजाड़ करके नष्ट ही कर देना चाहिए। और वाटिका उजड़ गई। यहाँ तक तो हनुमान जी की स्वतंत्रता का सदुपयोग है। और उसके पश्चात का मेघनाद से जब हनुमान जी का युद्ध होता है तो हनुमान जी पहले मेघनाद को परास्त करते हैं, बाद में मेघनाद ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके हनुमान जी पर जब वो प्रहार करता है तो हनुमान जी जानबूझ करके ब्रह्मास्त्र ते साधा खपि मन कीने विचार और जौन ब्रह्म स्वर मानव महिमा बेटे अपार। हनुमान जी ब्रह्म बाण लगते ही गिर पड़ते। जब हनुमान जी गिरने लगे तो मेघनाद पहले तो प्रसन्न हुआ, पर बाद में जब उसने देखा तो दुखी हो गया। क्यों? क्या भाई गिरते समय तो उसे लगा कि बंदर की हड्डी पसली शायद नहीं बचेगी, लेकिन जब उसने देखा तो देखा क्या, वो हनुमान जी की मूर्छा जो थी वो तो वास्तविक नहीं थी, वो तो स्वीकार की गई नकली मूर्छा थी, मूर्छा का नाटक था। इसलिए हनुमान जी जब गिरने लगे, ये बड़ी सांकेतिक भाषा है, भक्त का पतन होता है कि नहीं, भक्त गिरता है कि नहीं गिरता है। संसार में तो व्यक्ति के जीवन में गिरने की संभावना सदा बनी रहती है। जब हनुमान जी गिरने लगे तो ऐसा लगा कि लो भाई, संसार में इतना बड़ा भक्त भी अंत में दुर्गुणों के द्वारा गिरा दिया गया और उसका पतन हुआ, नीचे गिरा। पर नहीं, वस्तुतः भक्त का जब पतन भी दिखाई देता है
तो चोट भक्त को नहीं आती है, तब किसको आती है? गोस्वामी जी ने कहा परत्यूं बार कटक संहारा। हनुमान जी ने देख लिया कि मेघनाथ की सेना किधर खड़ी है, बस उसी के ऊपर गिर पड़े, सो दब करके राक्षस ही मरे, हनुमान जी को तो खरोज भी नहीं आई। और उसका अर्थ ये हुआ कि पतन तो पतन उसके लिए है जो व्यक्ति ऊपर और नीचे को देखता है, और जहां ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर भगवान दिखाई दे रहे हैं, वो ऊपर होता है तो भगवान के कंधे पर होता है, और नीचे होता है तो भगवान की गोद में होता है। बालक को कंधे पर उठा ले तो क्या उसकी उन्नति हो गई, और बालक को कंधे से उतार दे तो क्या उसका पतन हो गया? किसी प्रकार से बालक कंधे पर हो तो भी अपने पिता के और माँ के पास है, और अगर बालक माँ के चरणों में खड़ा हो और तो भी वो वस्तुतः माँ के ही निकट है। तो हनुमान जी को चोट न लगने का तात्पर्य है कि हनुमान जी तो वस्तुतः उनके जीवन में न पते खले दिया। भक्त मार्ग की विशेषता यही है कि इसमें न तो पतन है न तो स्खलन है। और हनुमान जी वो सूत्र चरितार्थ करना चाहते हैं कि भक्त को जो गिराने की चेष्टा करता है उसी व्यक्ति की हानि होती है, भक्त की कोई हानि नहीं होती। ये संकेत सूत्र दिया हनुमान जी ने। जो हनुमान जी गिरे, मेघनाथ पास आया, हनुमान जी नाग पास से हनुमान जी को बांधने लगा। हनुमान जी ने जासु नाम जपि सुनो भवानी, वहां पर नाम की महिमा की बात। पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई, हनुमान जी बन गए। तो उन्होंने यही कहा कि पार्वती, जिन प्रभु का नाम लेकर के जीव संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, का हनुमान जी उन प्रभु के नाम के महानतम उपासक है। हनुमान जी की जो मुख्य उपासना है, यद्यपि हनुमान जी के चरित्र में नाम रूप लीला धाम चारों की पूर्णता है, ऐसी पूर्णता किसी के जीवन में नहीं मिलेगी। और उसमें मुख्य रूप से हनुमान जी की जो मुख्य साधना है वो नाम साधना है। इसीलिए गोस्वामी जी ने की वो पंक्ति आपने पढ़ी होगी, सुमिरी पवन सुत पावन नामू। हनुमान जी ने प्रभु के नाम को ले लिया। क्यों ले लिया? उनसे पूछा गया कि आपने रूप के स्थान पर नाम क्यों लिया? तो उन्होंने कहा कि बस अंतर यही है कि रूप जो है वो नाम के अधीन है, पर नाम जो है वो रूप के अधीन नहीं। देखिए, रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। और ये बात बिल्कुल बतेगी, किसी वस्तु का अगर आप रूप जानते हो और नाम न जानते हो तो बड़े संकट में पड़ेंगे। आप किसी व्यक्ति का रूप जानते हो, गोरे हैं कि सांवले हैं, छोटे हैं कि मोटे हैं, लंबे हैं, और आप किसी से मोहल्ले में पूछने लगिए कि वो ऐसे ऐसे जो है वो है कि नहीं, तो शायद व्यक्ति सोचेगा कि ऐसे तो नहीं, यानी कितने व्यक्ति। पर अगर आप नाम जानते हो, रूप न भी जानते हो, तो उसका पता लगने में बड़ी सुविधा है। और नाम के आधार पर व्यक्ति को जब आप ढूंढेंगे और अंत में नाम लेके पुकारेंगे तो उस रूप वाला तो अपने आप सामने आ जाएगा। इसलिए अगर भगवान को पकड़ना है तो भगवान के रूप के आश्रय से नहीं, भगवान के नाम के आश्रय से। और सचमुच हनुमान जी ने नाम का ऐसा आश्रय लिया है कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू का हनुमान जी ने वस्तुतः ये जितने ये लंका तक की हनुमान जी की जो यात्रा है वो सारी यात्रा वस्तुतः, जब बंदरों ने हनुमान जी से पूछा कि हम लोग तो समुद्र को देख करके घबरा गए कि पार नहीं होंगे, पर आपको रंच मात्र कोई भय नहीं लगा, इसका कारण क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे तो स्मरण आ गया। क्या है? बोले जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतना ही नर भव सिंधु अपारा। प्रभु के नाम का आश्रय लेने वाला संसार समुद्र को पार कर लेता है। और मुझे तो प्रभु ने चलते समय राम नाम की मुद्रिका दे ही दिए, और जब मेरे मुख में राम नाम की मुद्रिका है तो फिर
इस समुद्र को पार करना क्या कठिन है? संसार समुद्र को पार किया जा सकता है। तो वस्तुतः मेरा चमत्कार नहीं था, वो तो भगवान के नाम का चमत्कार था। नाम के बल पर ही मैं पार हो गया। कहा सुरसा के मुंह में बैठ गए, आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा भाई, शंकर जी के रूप में एक बार जब मेरे पास हलाल लाया गया तो मैं प्रभु का नाम लेकर के मैंने उसको गले में डाल लिया। और आज जब सुरसा आई तो मैंने सोचा कि उस दिन तो नाम के प्रभाव से सर्प को, विष को भीतर ले आए थे। आज जरा विष के गले में नाम का प्रभाव लेके बैठे, देखे नाम की महिमा का क्या चमत्कार होता। और सचमुच नाम का दिव्य चमत्कार यही था कि हनुमान जी उस मुद्रिका को मुख में धारण किए हुए उस सुरसा के मुंह में बैठ जाते हैं और सुरसा के मुंह से निकल करके फिर से बाहर आ जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा उसको लोकैषणा की सुरसा नहीं ग्रसेगी। कृपया इसको ध्यान से समझेंगे इस बात को। इसका अभिप्राय सुरसा है लोकैषणा, और लोकैषणा बड़े बड़े व्यक्तियों को खा लेती है। ये लोकैषणा है कीर्ति की इच्छा, और ये कीर्ति की इच्छा बहुधा व्यक्ति को खा जाया करती है, क्योंकि सुरसा मुंह फैलाती है। और यही मनुष्य के स्वभाव में दिखाई देता है। जो जो कीर्ति बढ़ती जाती है, कि जो जो व्यक्ति को कीर्ति मिलती जाती है, कीर्ति की कामना का मुंह जो है फैलता जाता है, बढ़ता जाता है। तब उसका उपाय क्या है कि कीर्ति की कामना में नाम की इच्छा है, और जिसने भगवान का नाम ले लिया, बस ध्यान रखिए, अपने नाम की चिंता है कि भगवान के नाम की चिंता है? अगर अपने नाम की चिंता है तो लोकैषणा खाए बिना नहीं मानेगी। और अपने नाम के स्थान पर भगवान के नाम की महिमा को जिसने ले लिया, तो इसलिए कहा, जब विभीषण जी ने हनुमान जी से आगे चल करके पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, तो लगे राम कथा सुनाने। विभीषण जी को आनंद तो मिला, पर उन्होंने कहा कि अच्छा कथा तो सुन ली, जरा कथावाचक का नाम भी तो सुन ले। तो हनुमान जी ने तुरंत कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। उन्होंने कहा कथा तो श्री राम की है और मेरा नाम हनुमान। बड़े प्रसन्न हुए, कथावाचक का नाम सुन लिया तो बड़ा कृतज्ञ हूं मैं आपके प्रति। हनुमान जी ने कहा मेरे नाम की महिमा भी सुन लीजिए। क्या? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। प्रातः काल जो मेरा नाम ले लेगा उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। कई लोग तो इतने भोले होते हैं कि सचमुच डर के मारे हनुमान जी का नाम नहीं लेते हैं कि सचमुच कहीं भोजन न मिले, क्योंकि जब हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही कह रहे होंगे। ऐसा अर्थ न ले लीजिएगा। हुआ क्या था? जब विभीषण के द्वार पर हनुमान जी खड़े हुए तो हनुमान जी के मन में एक संशय हुआ। लंका निश्चर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन कर वासा। जहां एक राक्षस रहता है वहां लोगों का जीवन दूभर हो जाता है, और जहां राक्षसी राक्षस रहते हैं क्या वहां कोई संत हो सकता है? हनुमान जी के मन में संशय है, और इस संशय का समाधान किसने किया? वही राम नाम ने। अगर वो नाम का प्रमाण पत्र विभीषण के पास न होता तो हनुमान जी इस संशय में पड़े रह जाते कि ये अच्छे हैं या बुरे, कोई मायावी राक्षस है कि कोई भक्त है। हनुमान जी विभीषण के द्वार पर खड़े हैं, और उधर विभीषण की जब नींद खुली तो पहला वाक्य उनके मुंह से क्या निकला? बोले राम राम ते ही सुमिरण की। नाम के प्रति आस्था है। हनुमान जी सारे विघ्नों को, जो विघ्न बाधाएं आती हैं, उसे अपना चमत्कार के रूप में नहीं देखते हैं। हनुमान जी नाम के चमत्कार के रूप में देखते हैं। और अंत में मां के मन में भी जब दुख उत्पन्न हुआ, संशय उत्पन्न हुआ, तो उसका निवारण करने के लिए भी हनुमान जी, जब मां ने व्याकुल होकर के आंसू भर करके व्याकुल स्वर में
अपने जीवन के परित्याग का संकल्प किया, तो उसका निराकरण करने के लिए कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को ही मां के समक्ष दिया और उस मुद्रिका को पा करके और उसके पश्चात भगवान राम का रूप हृदय में था। हनुमान जी ने कथा सुनाई और उसके पश्चात भगवान के नाम की मुद्रिका मिली। मां के अंतःकरण का जो शोक था वो दूर हुआ। इस तरह से इन सारे कार्यों में हनुमान जी ने नाम का सदुपयोग किया और उन्होंने यही अनुभव किया कि ये वस्तुतः जो कुछ हुआ है वो नाम के द्वारा ही हुआ। पर अब नाम की मुद्रिका मां के पास, पर इससे क्या? हनुमान जी के मुख में निरंतर राम नाम तो है ही। और अब हनुमान जी जीवन का दूसरा पक्ष प्रकट करते हैं और वो ये है कि जब मेघनाद उनके ऊपर प्रहार करता है तो हनुमान जी बच जाते हैं। और इसी बच जाने के बाद ये हनुमान जी के चरित्र का दो पक्ष। जब स्वतंत्र थे तो बाग उजाड़ दिया और जब परतंत्र हुए तो रावण की लंका को जला दिया। ये अद्भुत संकेत। प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान रावण की सभा में जाते हुए जासु नाम जपी सुनो भवानी, तुम तो मेरे नाम का आश्रय लेकर के मुक्त ही हो, तुमने अपने को बंद क्यों जाने दिया? हनुमान जी ने कहा, महाराज ऐसा संकट आया कि मुझे मेरे सामने ऐसी स्थिति थी कि इसके सिवा कोई उपाय नहीं। क्या? का जब श्री किशोरी जी और त्रिजटा का संवाद मैंने सुना और त्रिजटा ने ये कहा कि मैंने देखा है एक स्वप्न कि एक बंदर लंका में आया हुआ, तो पहले तो मुझे ये लगा कि मैं व्यर्थ ही समझे बैठा था कि लंका में कोई संत कैसे होंगे। अरे यहाँ भी बहुत से संत छिपे हुए हैं, लो ये तो स्वप्न में भी देख लिया। पर त्रिजटा ने जब ये कहा कि बंदर लंका जलावेगा तो मैं संकट में पड़ गया, क्योंकि आपने लंका जलाने की आज्ञा दी नहीं थी और त्रिजटा कहती है कि बंदर लंका जलावेगा। तो मेरे हृदय में संकट आया कि भगवान की बात माने कि संत की बात माने। भगवान की बात माने तो केवल श्री सीता जी के संदेश देके लौट जाना चाहिए, और अगर संत की बात माने तो लंका जलाने की भूमिका है। तो महाराज मैंने यही निर्णय किया कि जब हम विवेक से निर्णय करने में स्वतंत्र हो तो विवेक का प्रयोग करें, और उसके बाद जहां पर विवेक की सीमा समाप्त हो जाए और हमें लगने लगे कि ये समझ में नहीं आता है कि क्या करें, तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं इसीलिए बन गया कि मैंने आपके चरणों में समर्पण करते हुए कह दिया कि अभी तक तो अपने स्वतंत्र विवेक के द्वारा जो कुछ करना चाहिए वो मैंने किया, पर अब तो मैं बंध गया हूं, तो आपको जो कराना हो कराइए, क्योंकि बंधा हुआ स्वयं निर्णय करने में स्वतंत्र है, न तो कुछ करने में स्वतंत्र है। और सचमुच हनुमान जी ने कहा, प्रभु ने पूछा कि तुम्हें स्वतंत्रता में अधिक आनंद मिला कि परतंत्रता में? हनुमान जी ने कहा, प्रभु बड़ा कठिन है तोलना, स्वतंत्रता में भी ऐसा दिव्य अनुभव हुआ और परतंत्रता में तो और भी अद्भुत अनुभव हुआ। क्यों? कल स्वतंत्रता में तो कभी कभी व्यक्ति को अभिमान आने का डर रहता है, मैंने ऐसा सोचा तो ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल ठीक निर्णय करने की शक्ति रखता हूं। तो बोले, प्रभु स्वतंत्र रहने में तो एक भय भी था, लेकिन जब मैं परतंत्र बन गया तो फिर तो वही हनुमान जी है। हनुमान जी से रावण से बातचीत हुई, रावण को क्रोध आ गया और रावण ने कहा, इस बंदर को मार डालो। राक्षस तलवार लेकर के दौड़े और राक्षस तलवार लेकर के दौड़े तो हनुमान जी चुपचाप खड़े। प्रभु ने कहा, वाटिका में तो तुम राक्षसों को देखते ही दौड़ पड़े थे और वहां तलवार लेकर के चले तो दौड़े क्यों नहीं? प्रभु वहां स्वतंत्र था तो दौड़ पड़ा था, पर बंधा हुआ जो है वो कहां दौड़ेगा?
का मैंने तो ये अनुभव करना चाहा कि स्वतंत्र रह करके तो मैंने बुराइयों के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, पर क्या ईश्वर की परतंत्रता, यहाँ पर भी सूत्र है, परतंत्रता किसकी? संसार को दिखाई दे रहा है कि मेघनाथ का बंधन है, पर हनुमान जी के अंतःकरण में वो तो जानते हैं, परबस जीवो स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक सिकंता, वो तो वस्तुतः ईश्वर के ही पराधीन है, मेघनाथ के नहीं। और हनुमान जी ने कहा प्रभु कितना अद्भुत चमत्कार हुआ कि जब तलवार लेकर के दौड़े और मैं शांत भाव से बंधा हुआ खड़ा था, तो ताही समय विभीषण आवा, उसी समय आ गए विभीषण, और विभीषण ने रावण से कहा नीति विरोध न मारिए दूता, और रावण ने जब कहा कि अच्छा मत मारो, बोले प्रभु मैं गदगद हो गया कि मैं स्वतंत्र होता तो मुझे ये लगता कि मैंने अपने पुरुषार्थ से अपने को बचा लिया, पर परतंत्र होने के बाद पता चला कि जिसको आप बचाना चाहते हैं उसके लिए योजना तो आपके पास पहले से ही रहती है, और आप उसी प्रकार से उसको बचाने के लिए सारा कार्य करते हैं। आपको बचाना था तो आपने विभीषण को भेज दिया, और उसके बाद प्रभु मेरे मन में जो प्रश्न था उसका भी समाधान हो गया। वो समाधान जब हो गया तब मैं बंधन से तुरंत ऊपर चला गया। तब मेरे मन में दुविधा थी कि लंका जलाना है कि नहीं, संतों की बात की भगवान की बात, लेकिन जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा तो नहीं जाएगा, पर इसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग लगा दो, तो प्रभु मैं समझ गया कि त्यजटा का सपना ही ठीक है, क्योंकि लंका जलाने का सारा प्रबंध आप रावण से ही कराए दे रहे हैं। मैं तो समझ रहा था कि विभीषण के द्वारा आपने मेरी रक्षा की, पर चमत्कार तो तब हुआ कि लंका जलाने के लिए न मेरे पास घी, न तेल, न कपड़ा, न आग, और वो प्रबंध भी आपने किसी और से नहीं कराया, रावण को ऐसी प्रेरणा कर दी। इसलिए लिखा हुआ वचन सुरत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद में जाना। का शब्दों को सुन करके हनुमान जी समझ गए, सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। का वस्तुतः सरस्वती तो कठपुतली है, राम उन्हें नचाने वाले हैं। उन्होंने सरस्वती को आदेश दे दिया कि रावण की वाणी में बैठ करके रावण के द्वारा ऐसी योजना बना दीजिए कि हनुमान जी को लंका जलाने में सुविधा हो जाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस, जब निर्णय हो गया तो नींबू की चढ़े आग लगाई गई, और हनुमान जी ने तुरंत बंधन से अपने को मुक्त किया और फिर छलांग लगाई और ऊपर उठे, और ऊपर उठ करके हनुमान जी ने उस प्रवृत्ति के लंका दुर्ग को जला दिया। तो ये स्वतंत्रता और परतंत्रता जो है ये अंतःकरण की विभिन्न स्थितियां हैं, और स्वतंत्रता और परतंत्रता दोनों का सदुपयोग और दुरुपयोग हो सकता है। परतंत्रता की अनुभूति में व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है, और स्वतंत्रता के अतिरेक में व्यक्ति अत्याचार कर सकता है, पर दोनों का सदुपयोग क्या है? अगर स्वतंत्रता है तो हृदय को अयोध्या बना लीजिए और भगवान को प्रकट कीजिए, और अगर अंतःकरण में परतंत्रता है तो मथुरा तो बनी ही बनाई है,